एक अनाथ बच्चा सिर्फ $15 लेकर दुनिया में अकेला, न घर न माँ बाप का सहारा। जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ स्ट्रगल्स थी, लेकिन यही बच्चा आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन में से एक का मालिक बना। हाँ, हम बात कर रहे हैं डोमिनोज पिज्जा के फाउंडर टॉम मोनाहन की। टॉम की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक जीता जागता सबक है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। आज आप डोमिनोज का पिज्जा एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पिज्जा के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको जीवन में कभी भी हार मानने नहीं देगी। ये कहानी सिर्फ पिज्जा बिजनेस की नहीं है, ये एक लड़के की है जो गरीबी के अंधेरे से निकलकर सक्सेस की रोशनी तक पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं एक अनाथ से बिलियनियर बनने तक की ये जबरदस्त कहानी। टॉम मोनाहन की जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किल से हुई थी। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, उनके पिता की मौत हो गई। एक माँ के लिए 2 छोटे बच्चों को अकेले संभालना मुश्किल हो गया। गरीबी इतनी थी कि उनकी माँ ने मजबूरी में टॉम और उसके भाई को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। एक छोटी सी उम्र जिसमें माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था, वहाँ सिर्फ तन्हाई थी, दुख था और एक उम्मीद थी कि कभी माँ उन्हें लेने आएगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अनाथ आश्रम की जिंदगी एक जेल की तरह थी, कोई आजादी नहीं, कोई सुख नहीं, हर दिन एक नई मुश्किल होती थी। वहाँ रहने वाले दूसरे बच्चों के साथ लड़ना पड़ता, नए कपड़े मिलना तो दूर, जो पहने थे वही फटकर छोटे हो गए थे। बचपन ऐसे गुजर रहा था जैसे एक रास्ते पर हो जिसमें सिर्फ अंधेरा हो, लेकिन एक चीज टॉम को अलग बनाती, उनकी हिम्मत। वो हार मानने वाले नहीं थे। गरीबी के बावजूद उनका सपना था एक दिन जिंदगी बदल देना। अनाथ आश्रम की जिंदगी से निकलने के बाद टॉम की माँ ने उन्हें वापस बुला तो लिया, लेकिन गरीबी वैसी की वैसी ही थी। हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता। बचपन से ही टॉम को मेहनत करनी पड़ी, कभी अखबार बेचने लगते तो कभी खेत में मजदूरी करते। उनका सपना था एक पादरी यानी प्रीस्ट बनने का। उन्हें लगा कि शायद धर्म के रास्ते पर चलने से उनकी जिंदगी सुधर सकती है, लेकिन शैतानी मस्ती और शरारतों की वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया। जब प्रीस्ट बनने का सपना टूट गया तो टॉम ने सोचा आर्मी ज्वाइन करने का। आर्मी ने उनकी सोच बदली, उन्हें डिसिप्लिन और लीडरशिप सिखाई। यहाँ उन्होंने सीखा कि मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना होता है। लेकिन उनका मन एक बड़ी जिंदगी जीने का था, इसलिए आर्मी छोड़कर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन जब पैसा ही ना हो तो पढ़ाई कैसे होती? फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा। जिंदगी उन्हें हर मोड़ पर धक्के दे रही थी, लेकिन टॉम रुकने वाले नहीं थे। इसी बीच एक दिन उनके भाई ने उन्हें एक मौका दिया, एक ऐसा मौका जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक दिन टॉम के भाई ने एक आइडिया दिया। शहर में एक छोटा सा पिज्जा स्टोर बिक रहा है। ये एक फ्लॉप बिजनेस था, लेकिन टॉम ने सोचा कि यही उनका नया शुरुआत हो सकता है। सिर्फ $500 की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने वो पिज्जा स्टोर खरीद लिया, लेकिन ये कोई आसान फैसला नहीं था। ना बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ना पैसा। पहले दिन से ही मुश्किलें शुरू हो गई। पिज्जा बिक नहीं रहा था, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे और हालात इतने खराब थे कि टॉम को अपने स्टोर में सोना पड़ता। दुकान चलाने के लिए जो भी कमाते वो बस रेंट और सामान लेने में चला जाता। इतनी गरीबी थी कि कभी कभी जले हुए पिज्जा ही खाकर पेट भरना पड़ता था, लेकिन टॉम ने हार नहीं मानी। एक दिन जब स्टाफ कम आया तो टॉम ने एक बड़ी सूझबूझ वाली चाल चली। मेन्यू को सिंपल कर दिया, सिर्फ वही आइटम्स बेचने लगे जो सबसे ज्यादा बिकते थे। बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा। ये एक छोटा सा डिसीजन था जो उनकी बिजनेस की दुनिया बदलने वाला था। टॉम ने एक चीज समझ ली थी, अगर मार्केट में टिकना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उस वक्त हर पिज्जा शॉप बस अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर्स का वेट करती थी, लेकिन टॉम ने सोचा क्यों ना पिज्जा घर तक पहुंचाया जाए। और यहीं से शुरू हुआ एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, फ्री होम डिलीवरी। उस समय किसी भी रेस्टोरेंट ने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन टॉम ने रिस्क उठाया और अपने स्टोर से घर तक फ्री डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका असर तुरंत दिखा। लोग घर बैठे पिज्जा ऑर्डर करने लगे। डोमिनोज के ऑर्डर्स तेजी से बढ़ने लगे। जो पहले कस्टमर्स नहीं आते थे अब फोन पर ऑर्डर्स देने लगे। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट नहीं था, बल्कि एक कस्टमर कन्वीनियंस का सबसे बड़ा आइडिया था। आज जो फूड डिलीवरी नॉर्मल लगती है वो टॉम मोनाहन की सूझबूझ का नतीजा था। ये गेम चेंजर मूव था जो डोमिनोज को फेलियर से सक्सेस की तरफ ले गया। जब बिजनेस चलने लगा तो एक नया झटका लगा। एक दिन टॉम के पास एक लीगल नोटिस आया। जिस पिज्जा शॉप को उन्होंने खरीदा था उसका नाम डोमिनिक्स पिज्जा था, लेकिन पिछले ऑनर ने टॉम को ये नाम यूज करने से मना कर दिया। अब टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो नाम
काम बदलो या फिर बिजनेस बंद करो, लेकिन हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। एक दिन उनके एक एम्प्लॉय ने मजाक मस्ती में एक नाम सजेस्ट किया, डोमिनोज पिज्जा। टॉम को यह नाम इंस्टेंटली पसंद आ गया, तो 1965 में डोमिनिक्स पिज्जा ऑफिशियली डोमिनोज पिज्जा बन गया। नाम बदला लेकिन सोच नहीं। टॉम ने डिसाइड किया कि अब बिजनेस को और तेज ग्रो करना है। उन्होंने जल्दी जल्दी नए स्टोर्स खोलना शुरू किया। हर नए सिटी में डोमिनोज की पहचान बनने लगी। डोमिनोज की तेजी से बढ़ती ग्रोथ एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। सक्सेस का सफर जितना तेज होता है उतनी ही बड़ी गिरावट का खतरा होता है, और यही डोमिनोज के साथ। जल्दी जल्दी नए स्टोर्स खोलना शुरू किया, लेकिन बिना प्रॉपर प्लानिंग के। रिजल्ट एक के बाद एक 32 स्टोर्स बंद होने लगे। लॉस इतना बढ़ गया कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। और फिर सबसे बड़ा झटका, बैंक ने डोमिनोज पिज्जा पर कंट्रोल ले लिया। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। जो कंपनी खुद उन्होंने खड़ी की थी वो उनके हाथ से निकल रही थी। लेकिन असली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो गिरकर दोबारा उठता है। टॉम ने हार नहीं मानी, बैंक से डील की, नए इन्वेस्टर्स लाए और धीरे धीरे कर्ज चुकाने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और बिजनेस को वापस ट्रैक पर ले आए। कुछ ही सालों में डोमिनोज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। हर महीने नए स्टोर्स खुलने लगे और उनकी सेल्स आसमान छूने लगी। ये कमबैक सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं था, बल्कि एक इंसान की जीत थी जो कभी हार नहीं मानता। जिस कंपनी को एक टाइम पर बंद होने का खतरा था, वही दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन गई। टॉम मोनाहन ने गलतियों से सीखा, नई स्ट्रेटेजीज बनाई और डोमिनोज को वापस ट्रैक पर ला दिया। उनका गोल क्लियर था, हर जगह डोमिनोज का पिज्जा पहुंचाना। और यही हुआ। आज के टाइम में डोमिनोज पिज्जा एक ग्लोबल ब्रांड है। 2023 के डेटा के मुताबिक 90 प्लस देशों में डोमिनोज के स्टोर्स हैं। 20,000 से ज्यादा आउटलेट्स दुनिया भर में। हर दिन 2 नए स्टोर्स खुल रहे हैं। जो पिज्जा सिर्फ एक छोटी सी शॉप में बनता था, आज वो हर बड़े सिटी में एक फेवरेट ब्रांड बन चुका है। लेकिन सोचिए, ये सब शुरू कहां से हुआ था? सिर्फ $15 से। एक अनाथ बच्चा जिसके पास सिर्फ $15 थे, उसने दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन खड़ी कर दी। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक सबक है। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। गरीबी, फेलियर्स, स्ट्रगल्स, ये सिर्फ एक फेज होते हैं। अगर आपका जज्बा मजबूत है तो कोई भी हरा नहीं सकता। जो गलतियां टॉम ने की, उनसे सीखना जरूरी है। बिना प्लानिंग के ग्रोथ नहीं होती। हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहिए। सबसे जरूरी बात, कभी भी हार मत मानो। जिंदगी कितनी भी टफ हो, अगर आप लगे रहो तो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो इसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।